Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, an equilateral triangular wire frame is made up of three rods of equal masses and length L each. The frame is rotated about an axis perpendicular to the plane of the frame and passing through its end. What is the radius of gyration of the frame? फ्रेम की आपको क्या बतानी है? रेडियस ऑफ गायरेशन बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ गायरेशन का देखिए फॉर्मूला होता है आपका टोटल मास टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब सिस्टम देखिए आपको क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है, मेड ऑफ थ्री रॉड्स। एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ठीक है। एंड दिस इज अ थर्ड रॉड। ये क्या आपकी थर्ड रॉड है, ठीक है। ईच लेंथ एल, सबकी लेंथ कितनी है आपकी? एल के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। मास सबका इक्वल है, मान लीजिए एम सबका मास है तो 3m टोटल मास हो जाएगा। दिस फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। ये आपका देखिए इसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट, ठीक है। द फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम एंड पासिंग थ्रू वन एंड, ठीक है, इसके इस एंड से पास कर रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्रेम? फ्रेम की रेडियस ऑफ गायरेशन बतानी है। बच्चों कोई रॉड है आपकी, मान लीजिए एल लेंथ की, ठीक है। दिस इज अ रॉड जिसका मास एम है, लेंथ कितनी? एल के इक्वल। अगर मैं इससे एक एक्सिस ये फाइंड आउट करूं, द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होता है आपका? एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं किसी एक एंड पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करूं, आइदर थ्रू दिस एक्सिस या फिर थ्रू दिस एक्सिस, तो ये कितना होता है आपका? एम एल स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी, ठीक है। एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, फॉर ए रॉड हैविंग मास एम एंड एल लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए, इसको रॉड वन बोल देता हूँ, इसको रॉड टू बोल देता हूँ, इसको रॉड थ्री बोल देता हूँ, ठीक है। रॉड वन के एंड पॉइंट से पास कर रहा है, रॉड टू के भी ये एंड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली बताना है, ठीक है। तो वन का कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है, क्योंकि एंड से एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। टू से भी देखा जाए तो कितना होता है आपका? एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका आई वन प्लस आई टू प्लस आपका आई थ्री के इक्वल। आई वन कितना आपका? एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आपका आई टू, ये भी कितना हो जाएगा आपका? एम एल स्क्वायर बाय 3 के इक्वल, ठीक है। अब इस थ्री वाली रॉड का बताना है आपको, ठीक है बच्चों। देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी होगी अगर हम कैलकुलेट करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो आपकी एल बाई टू के इक्वल है। ये कंप्लीट लेंथ कितनी है आपकी? एल के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू द सेकंड वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसकी लेंथ मान लीजिए मैंने एक्स एज्यूम कर ली, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4, ये किसके इक्वल होगा? एल स्क्वायर के इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 3 एल स्क्वायर बाई 4 के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3/2 एल के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। मैंने वन और टू का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, अब मुझे थ्री का बताना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि अगर मुझे देखिए इस रॉड का, थर्ड वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, आई वाले एक्सिस के अबाउट, तो पहले तो मैं देखिए इसके सेंटर से पास जो पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा। कितना होगा आपका? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस इसका मास कितना है? एम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी? एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो थर्ड वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल, ठीक है। प्लस देखिए आपका एम टोटल मास टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होती है? ये आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। एक्स कितना आपने कैलकुलेट किया? √3/2 एल, तो उसको आप लिख लीजिए √3/2 एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये हम लिख सकते हैं देखिए कितना? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आपका √3, यहाँ से 3/4 एम एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये टर्म यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 4×3 = 12, 3×3 = 9, 10/12 एम एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कितना? 10/12 एम एल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना आपका? 5/6 एम एल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज आई थ्री। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई थ्री कितना है आपका? 5/6 एम एल स्क्वायर। इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखिए बच्चों कितना आता है? ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर को चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो पहले तो आपका 2/3 आ जाएगा और प्लस आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका 4 + 5 कितना? 9, ये आपका 9/6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 4 4 + 5 कितना? 9, ठीक है। तो आपका 9/6 एम एल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और अब आई को लिख सकते हैं कितना? 3/2 एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको देखिए मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस फॉर्मूला पुट करूंगा। यहाँ पर देखिए हर किसी का मास इक्वल है और मैंने कितना माना? एम के इक्वल। तो टोटल मास उस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा? 3m। तो मैं लिख सकता हूँ उसको 3m टाइम्स आपका क्या? के का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 3/2 एम एल स्क्वायर। एम से बच्चों अपने यहाँ पर एम कैंसिल हो गया,
3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, और के स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और के की वैल्यू आप लिख सकते हैं एल बाई रूट 2 के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसका राइट आंसर, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।